और ये देखिए इस दीवार को भी बताया जा रहा है कि गिराया जाएगा, क्योंकि ये भी अवैध कब्जा बताया जा रहा है। और ये दीवार को भी गिरा दिया गया। सालों पुराना कब्जा था, सालों पुरानी ये जगह थी और इसे भी जेसीबी द्वारा फिलहाल गिरा दिया गया है। आप सभी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये करनाल के मॉडल टाउन से, जहां पर बड़ी कार्रवाई यहां पर नगर निगम करनाल की होती हुई नज़र आ रही है। सीधी तस्वीरें करनाल के मॉडल टाउन के दयानंद कॉलोनी से आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई नगर निगम करनाल द्वारा की जा रही है। और फिलहाल जो कब्ज़ा है वो बताया जा रहा है कि गलत तरीके से अवैध कब्ज़ा किया हुआ है। जो लोग हैं उनका आरोप है कि हम सालों से इस जगह पर बैठे हैं, ऐसे में जो ये कब्ज़ा है ये कैसे गिराया जा सकता है। और ये देखिए सरकार चाहे तो आखिर क्या नहीं हो सकता, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इस कब्ज़े को भी फ़िलहाल गिराया जा रहा है। इस कब्ज़े को भी ये देखिए ये भी गिरा दी गई। सीधी तस्वीरें करनाल के दयानंद कॉलोनी से आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम करनाल द्वारा की जा रही है। और जो अधिकारी हैं मौके पर नगर निगम की ओर से, वो कुछ भी कहते हुए कहने से बच रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है ये आपने देख लिया, समझ लिया। लोग सालों से कब्जे में बैठे थे, पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन नगर निगम करनाल ने ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो फ़िलहाल कर दिया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है, इसके दौरान ही जो ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम करनाल हैं गगनदीप सिंह, वो यहाँ पर पहुँचे। सर, जो कार्रवाई आज यहाँ पर की गई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास 35 साल से रजिस्ट्री हैं इसकी, कब्ज़ा हमारे पास है, कोई नोटिस नहीं दिया गया और पूरे का पूरा जो कंस्ट्रक्शन थी, उनके प्लॉट थे, उस पर कब्ज़ा लिया जा रहा है नगर निगम द्वारा। ये देखिए ऐसा है कि ड्यू प्रोसेस सेक्शन 408 का फॉलो किया गया, और जिसमें एक अपील कमिश्नर साहब के पास भी दायर की गई, डिविजनल कमिश्नर साहब, वो भी डिसमिस हुई। बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास भी अपील दायर की गई, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद दो पार्टियां माननीय हाई कोर्ट में भी गई हैं। और हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने 2 पोर्शंस के ऊपर स्टेटस को ग्रांट किया, और आगामी तिथि इसकी 30 अक्टूबर है, और उसमें हम एक शॉर्ट रिप्लाई भी फाइल करेंगे। इसकी जो ये ज़मीन है, इसकी जो खाना नंबर 4, जिसको मालिक का खाना बोलते हैं, वो है शामलात कस्बा करनाल। और शामलात कस्बा करनाल, अगर आप उसका नाम ही देखेंगे तो उसका मतलब होता है कॉमन पर्पस, सबके लिए। तो ऐसी ज़मीनों की जो हमारा एक्ट है, उसका 161 की जो धारा है अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 का, वो कहता है कि ऐसी सारी ज़मीनों के जो मालिक है वो कॉर्पोरेशन है। तो जो रजिस्ट्रियाँ करने की बात होती है, जब तक आप ज़मीन के मालिक नहीं हो, ठीक है, तब तक आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराएंगे? मैं आपकी ज़मीन की मालिक नहीं ना, आपकी रजिस्ट्री थोड़ी ना करा सकता हूँ जब तक मैं खाना नंबर 4 जमाबंदी में मालिक नहीं खड़ा। तो इनमें से कोई बंदा खाना नंबर 4 में मालिक के खाने में नहीं है। मालिक के जो खाना नंबर 4 में है वो है शामलात कस्बा करनाल, और जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, उसमें ये कॉरपोरेशन इस ज़मीन की मालिक है, ठीक है। जिस पोर्शन में स्टेटस को ग्रांट किया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, वो हमने, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, वो पोर्शन हमने छोड़ दिया, और हम इस पोर्शन के लिए भी कंटेस्ट करेंगे। हम अपना शॉर्ट रिप्लाई एफिडेविट के मार्फत हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, और हमें बहुत उम्मीद है कि ये इतनी कीमती ज़मीन है, ये कॉरपोरेशन के नाम अल्टीमेटली वेस्ट करेगी, और ये पब्लिक एट लार्ज के लिए कहीं यूज़ की जाएगी। सर, ये जो राधेश्याम गुप्ता जी खड़े हैं यहाँ पर, ये 20-20 साल से हैं, 4-4 रजिस्ट्री इनके, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मालिकाना हक इनके बनी, तो प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम किस हैसियत से ले रहा था? जी, ये तो देखिए, ये तो जो इनकी डिस्प्यूट्स है, ये अपनी डिस्प्यूट्स हमारे पास रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके पेपर नहीं देखे जी। और इनको जो भी अपनी ग्रीवेंसीज हैं वो नगर निगम के पास रखे, वी विल एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। बट नोटिस वगैरह सर सिर्फ जो इस पार्टी है चौधरी एंड कंपनी जहाँ पर, लेकिन इनके अलावा किसी को नहीं दिए गए? नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी कोई प्रोसेस होता है तो जमाबंदी में कास्ट के खाने में जो बैठा होगा
ठीक है जी। जो 5532 नंबर ये कचरा नंबर है, जो कास्ट के खाने बैठा होगा तो उसी को नोटिस जाता है। कोई घर बैठे कोई एग्रीमेंट करता है तो हमें क्या पता कौन इसमें एक मिनट जी, आप अपनी बात रख लेना। अल्टीमेटली नगर निगम ने बिल्कुल ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। पहला ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर का था जी, उस ऑर्डर को बकायदा पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए। पहला आदेश ये आया कि आप अपीलेटिंग अथॉरिटी के पास अपना डिसाइड कर लिए, तब तक हम इसको डिमोलिश नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के पहले आदेश की पालना में आगे कमिश्नर साहब के पास चले गए। कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, गलत अपील इन्होंने दायर कर दी। डिविजनल कमिश्नर साहब इसमें अपीलेटिंग अथॉरिटी नहीं थे और अल्टीमेटली फिर इन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास अपील की। हमने इनको ड्यू अपॉर्चुनिटी ग्रांट करके और अल्टीमेटली इस पूरी जो ज़मीन है इसका हम जो हमारे 3200 यार्ड जो ये लगभग ये जो ज़मीन है माइनस इसमें से जो स्टेटस को ग्रांट किया गया है 420 गज के करीब एक है और तकरीबन 300 गज के करीब एक है, जो उसमें पर्टिकुलरली जो हाई कोर्ट से स्टेटस को ग्रांट किया उस लैंड को छोड़ के बाकी का पोजेशन ले रहे हैं और बाकी लैंड के लिए हम कंटेस्ट करेंगे हाई कोर्ट में। ज़मीन की सर करोड़ों रुपए कीमत बताई जा रही है जी। देखिए आपके सामने ही है, सेक्टर हुडा के सेक्टर 12 की ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नगर निगम की प्रॉपर्टी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी एक इंडिविजुअल लड़ाई है और ये बेसिकली जो नगर निगम कर रहा है ये पब्लिक एट लार्ज के लिए ज़मीन यूज़ की जाएगी। ये लार्जर इंटरेस्ट के लिए पब्लिक ये ज़मीन। कोई नोटिस इनको दिया गया था? नहीं, इनका तो हमें पता ही नहीं है किसको नोटिस देना। जिसका मैंने आपको पहले बता दिया कि जमाबंदी में जिसका कब्जा है उसी को नोटिस दिया गया। तो इनकी सुनवाई की जाएगी सर अगर ये कुछ अपील दायर करते हैं आपके पास? अपनी अपील दायर करें, हम सुनेंगे सारी बात को। जो ड्यू प्रोसेस होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा जी। तो जो ड्यू प्रोसेस होगा उसे अडॉप्ट किया जाएगा। और सीधे तौर पर कहा कि जो नोटिसेज हैं वो इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पर है। जो कब्जे में बैठे थे उन्हें नोटिस दे दिए गए, लेकिन जिनके पास खाली प्लॉट थे हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कौन वो लोग हैं, क्योंकि प्रोसेस पहले से चल रहा था। अगर वो चाहते तो अपनी अपील उस समय भी दायर कर सकते थे। फिलहाल जो कब्जा छुड़वाया गया उसकी कार्रवाई देखने के लिए करनाल के ज्वाइंट कमिश्नर है नगर निगम करनाल के गगनदीप सिंह मौके पर पहुंचे, मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि पूरे तरीके से जो ड्यू प्रोसेस है वो हमने फॉलो किया है। पूरे तरीके से जो यानी कि नगर निगम करनाल द्वारा प्रोसेस फॉलो किया जाना था, हमने पूरे तरीके से वो प्रोसेस फॉलो ज़रूर किया है। जो भी लोग इस बारे में अपना दावा जता रहे हैं वो अपना दावा हमारे को दे सकते हैं, हम उनकी भी पूरी तरीके से सुनवाई करेंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग दीवार जो है वो पूरे तरीके से जड़ से पाड़ो इसको, ये नजर नहीं आनी चाहिए दीवारें। सर इसके बाद कब्जा लिया जाएगा, अब अपना पिलर्स वगैरह लगा हो गया जी हमारे, हम पिलर अब इंस्टॉल कर देंगे, अपनी पोजीशन ले लेंगे सारी अपनी ज़मीन का। तो कुछ पब्लिक के लिए सर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ बनाया जा सकता है? देखो तो योजनाएं हैं, ज़मीन होगी तो कोई योजना भी आ जाएगी, अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो योजना कहाँ से आएगी जी। आप देख सकते हैं ज़मीन होगी तो योजना भी ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगी। फिलहाल नगर निगम करनाल के जो ज्वाइंट कमिश्नर है गगनदीप सिंह, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमने पूरे तरीके से जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया था, उसे स्टेटस मिला है तो वो हमने छोड़ दिए, जगह आसपास का जो इलाका है उसे खाली करवा लिया गया है। हालांकि हम इस पूरे के पूरे मामले को हाई कोर्ट में कॉन्टेस्ट करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भी हमारे फेवर में डिसीजन आएगा और उस जगह को भी हम खाली ज़रूर करवाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के दयानंद कॉलोनी से आप देख रहे हैं, जहां पर नगर निगम करनाल ने अभी एक बड़ी कार्रवाई की है। धन्यवाद।